सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो की ऑनलाईन पद्धतीनं आपण मीरा भाईंदरच्या ह्या 60व्या हेमांगिनी पाटील ठीक आहे. हा बरोबर. तर हे आपलं तसं एकूण 60 आरटीओची कार्यालय झालेली आहेत. आपल्या या कार्यालयाचा क्रमांक 58 जरी असेल तरी आपण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या ह्या कार्यालयानंतर अजून 2 कार्यालयांना मंजुरी दिल्यामुळे एकूण 60 कार्यालय आपली झालेली आहेत. तर आपल्या ह्या मीरा भाईंदरच्या आरटीओ कार्यालयाच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित असलेल्या आमच्या मीरा भाईंदरच्या तत्कालीन महापौर कॅटलीन चे गिल्बर्ट मेंडोसाच्या लाडकी मुलगी एटवई, त्याचबरोबर आमचे राजू भोईर आहेत, विक्रम प्रताप सिंग आहेत, आमच्या ताराताई दिसत आहेत, आमचे पप्पू भिशे दिसत आहेत, आमचे जॉर्जी गोविंद दिसत आहेत, शर्मिला बागाजी, आमची तेजस्विनी, अजून भरपूर काही मान्यवर आहे. मी सगळ्यांची नावं घेत नाही. गोळे दिसत, सगळ्यांची नावं घेण्यापेक्षा या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, सर्वप्रथम या कार्यालयाचं भूमिपूजन झालं असं मी जाहीर करतो आणि आपल्या सर्व मीरा भाईंदर शहरातील नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि मीरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त राधा विनोद आणि त्याचबरोबर इथं उपस्थित असलेले आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं पण मनापासून अभिनंदन करतो की मीरा भाईंदरला एक चांगलं आरटीओचं कार्यालय आज मिळतंय. सर्वप्रथम हे आरटीओचं कार्यालय आणि त्यानंतर आपण निवासी इमारत सुद्धा उभी करणार आहोत. अंदाजे आपल्याला 2.5 एकरचा भूखंड म्हणजे 10,000 मीटरच्या आसपासची ही जागा आपल्याला मिळालेली आहे आणि आपण नागपूर येथे अधिवेशनाच्या दरम्यान जाहीर केलं होतं की ज्या ज्या ठिकाणी आरटीओला जागा उपलब्ध होईल किमान 1 एकर त्या जागेमध्ये आपण धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या नावानं ट्रॅफिक गार्डनचं काम करणार आहोत आणि तशी घोषणा विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मी केलेली असल्या कारणानं पहिलं धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या नावानं ट्रॅफिक गार्डन हे आपण हे मीरा भाईंदर मध्ये करतोय. जेणेकरून आपल्याला आरटीओची इमारत आणि त्याचबरोबर निवासी इमारतीबरोबर एक उद्यानही मिळेल आणि आपल्या ह्या आरटीओच्या कार्यालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आरटीओची नियमावली, ट्रॅफिकच्या समस्या आणि इतर काही बाबींमध्ये सुरुवातीपासून जर त्यांना कळलं तर रोड सेफ्टीच्या माध्यमातून हा अतिशय एक चांगला उपक्रम आपल्या आरटीओ डिपार्टमेंटच्या किंवा परिवहन डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून होऊ शकेल असं मला वाटतं. त्यामुळे 10 एकर जागेपैकी 6,000 मीटर जागेवर आपलं आरटीओचं कार्यालय आणि निवासी इमारत आणि 1 एकर जागेवर धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या नावानं ट्रॅफिक गार्डनचा निर्मितीला आज मी मंजुरी देतोय आणि त्याचं भूमिपूजन झाल्याचं मी जाहीर करतो. नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तन में। उत्तन परिसर में परिवहन मंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से आरटीओ कार्यालय का भूमि पूजन किया। परिवहन मंत्री ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर होगा और वाकई में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जनता की भी यही सपना, जनता की भी यही मांग है कि उनके लिए जो कम से कम समय में उनके शहर में चीजें आ जाए। कहने का मतलब ये है कि आरटीओ जब कार्यालय यहाँ पे बन जाएगा तो लोगों को काफी आसान हो जाएगा। काफी दिक्कतों जो थाना जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा। सारी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता था थाना जाकर के, वो कहीं ना कहीं अब मीरा भाईंदर में सहूलियत हो जाएगी जब यहाँ पे आरटीओ कार्यालय बन जाएगा। लोगों में काफी खुशी है। परिवहन मंत्री की अगर हम बात करें तो विकास कार्यों की कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर में लहर चल रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नया शहर वासियों के लिए परिवहन मंत्री कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसका भूमि पूजन किया। यहाँ पे सभी उच्च अधिकारी आरटीओ डिपार्टमेंट के थे, सूचना के कार्यकर्ता थे। हमने बात की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज बहुत खुशी हो रही है, यहाँ नया ऑफिस खुला है। MH58 एज मीरा भाईंदर आरटीओ ऑफिस का कोड रहेगा।
लोगों को सच में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि थाना में मीरा भाईंदर से आना ये तकलीफ होती ही थी, क्योंकि बीच में ट्रैफिक लगना, तो ऑफिस सुबह चालू होने के बाद भी वो देर से पहुंचती थी, तो काम होने में उनको तकलीफ हो रही थी। इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए जो भी आज का भूमि पूजन सोहरा हुआ है उसके लिए बहुत ही अच्छा हो गया, और इसलिए सबको खुशी हो रही है। मैडम, इस कार्यालय में कितने लोगों का स्टाफ होगा, क्या क्या सुविधा मेरा बंदे वासियों को मिलने वाली है, और कब तक का लक्ष्य है पूरा करने का? इस कार्यालय में अभी तक 32 लोगों का स्टाफ रहने वाला है, और साधारणतः 1 साल या 1.5 साल में ये इमारत हो सकती है। अभी तो मान्यता मिल गई है, आगे जैसे जैसे प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगी हम जल्दी से जल्दी ऑफिस का काम भी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अपने किराए के इसमें ऑफिस चालू है, लेकिन खुद की इमारत होगी तो वो ज्यादा खुशी होगी और काम भी अच्छा हो सकता है। ओके मैडम, पासिंग की जो प्रोसेस होती है, पासिंग वो भी यही होगी? हाँ, भविष्य में अगर सर ने बोला कि एटीएस वगैरह जो है ऑटोमेटिक ट्रेनिंग सेंटर्स जो रहते हैं वो भी इधर लाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो जगह है उनको दिखाएंगे, अगर टेक्निकली उसको सैंक्शन मिल जाता है तो 100% पासिंग का भी काम इधर ही स्टार्ट हो जाएगा। मैडम, एक आरटीओ डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जो HSRP बिना नंबर के गाड़ियां डीलर देता है, जो होते BLO बोलेंगे जिन्हें, वो लोग देते हैं, तो उसमें काफी नुकसान होने के और भविष्य में उससे खतरा होने के चांसेस है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। नहीं, मोटर वाहन कायदे के जो है उसमें विदाउट HSRP नंबर प्लेट डीलर नहीं दे सकता, इसलिए हमारे फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से रोज चेकिंग होती है और आगे भी चेकिंग होती रहेगी। लेकिन MDO जो है, मेरा भाई जो होते हैं उन लोग तो वैसे ही बेच रहे हैं MDO आज भी। आपने बीच में कुछ लोगों पे कार्रवाई की? अभी भी तकरार आएगी तो फिर से कार्रवाई होगी। अभी भी फ्लाइंग स्क्वाड को मैं आदेश करती हूँ आज भी कि वो कार्रवाई करे। आज उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मीरा भाईंदर संकेतांक MH58 या कार्यालयाच्या इमारतीचे व निवासी इमारतीचे भूमिपूजन सोहळा राज्याचे सन्माननीय परिवहन मंत्री प्रतापजी सरनाईक साहेब यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने पार पडला। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी माननीय हेमांगिनी पाटील मॅडम यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितल्याप्रमाणे साधारणतः 32 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ असणारं सुसज्ज परिवहन कार्यालय माननीय परिवहन मंत्र्यांनी मीरा भाईंदरसाठी मान्यता दिलेली आहे। या माध्यमातून ज्या कामांसाठी पूर्वी मीरा भाईंदरच्या जनतेला प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ठाणे या ठिकाणी जावं लागत होतं, ती सर्व कामे या ठिकाणी मीरा भाईंदरमध्येच पूर्ण करता येतील आणि जनतेला यामध्ये वेळ, पैसा आणि त्यांचा श्रम या सगळ्यांचं बचत होण्याची मदत होते। अभी किस तरह का काम यहाँ पे किया जाने वाला है, जैसे कि पासिंग ऐसे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे दररोजच्या जीवनामध्ये सामान्य नागरिकांना आवश्यकता पडणारी परिवहन विभागामार्फतची सेवा म्हणजे लायसन्स असेल, वाहन चालवण्याचा परवाना असेल, कमर्शियल वाहनांच्या बाबतीमध्ये किंवा पॅसेंजर वाहनांच्या बाबतीमध्ये नागरिकांना आवश्यकता पडणार असेल, परवाने असतील, नवीन वाहनांची नोंदणी असेल, नोंदणी क्रमांक मिळवणे असेल, यासारख्या सामान्य नागरिकांना वेळोवेळी परिवहन कार्यालयामध्ये जावं लागणाऱ्या सर्व गोष्टी या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मीरा भाईंदर येथे सुरू करण्यात येते। मैडम, क्या कहेंगे, उत्तर में ये आरटीओ का कार्यालय खुलने जा रहा है, नागरिकों को बहुत सुविधा होगी यहाँ पर, आप यहाँ के स्थानीय नगर सेविका है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? हम आपके माध्यम से पहली बार माननीय प्रताप सरनाईक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक बड़ा सा आरटीओ ऑफिस यहाँ पे हम लोगों के उत्तर में हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन, साहब ने बोला कि उत्तर में सब जो गंदे प्रोजेक्ट रहते हैं वही आता है, लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जो शासन की जगह पे है और अच्छी जगह पे आ रहा है, और उसके साथ में ही वो दूसरा ट्रैफिक गार्डन भी हो रहा है। ये बहुत एक अच्छी देन हम लोगों को दी है, इसके बारे में हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसके साथ ही सिर्फ कार्यालय नहीं, उसमें जो पद है वो भी मंजूर किए हैं, ये भी आपने सुना होगा। और उसके साथ जल्द से जल्द एक 1.5 साल के बीच में ये आरटीओ ऑफिस खड़ा रहेगा और उसकी सुविधा पूरे मीरा भाईंदर शहर को होगी। लेकिन हमारे एरिया में होने के कारण हम लोग बहुत खुश है कि सरनाईक साहब ने एक अच्छी पहल हम लोगों को दी है, और उसके लिए हम लोग हमारे नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।